1930 की दिहाई। जंग अजीम को ख़त्म हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। जंग के असरात, खंडरात और फिजा अब तक बरकरार थी। लोग इस हाल में थे ना ही कोई मुल्क कि अब किसी दूसरी बड़ी जंग को बर्दाश्त कर पाते। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी पर लगाई जाने वाली बेशुमार सख्त पाबंदियों और जुर्मानों ने जर्मन लोगों की कमर तोड़ के रख दी थी। लोग इसको अपनी बदकिस्मती के साथ साथ अपने लिए शर्म का मुकाम समझ रहे थे। इन्हीं लोगों में से एक शख्स था जो कि पैदा तो ऑस्ट्रिया में हुआ, पर किस्मत उसकी जर्मनी से जुड़ी थी। नाम था एडोल्फ हिटलर। ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में 1879 में पैदा हुआ। 1903 में अपने वालिद और 1907 में अपनी मां, जिससे वो बहुत प्यार करता था, गुजर जाने के बाद हिटलर अपने वालिद की बची बची पेंशन पर गुजारा कर रहा था। एक बात जो कि हिटलर के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाती है कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। यही शौक था कि जिस वजह से उसने आर्ट्स स्कूल में जाने का ख्वाब देखा। वो अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में अप्लाई करता है, मगर 2 बार फेल हो जाता है और यही फेलियर एक बहुत बड़ी वजह बनता है आगे जाके वो इंसान बनाने की जिसे हम आज एडोल्फ हिटलर के नाम से जानते हैं। पहली जंग अजीम शुरू होती है तो हिटलर ऑस्ट्रियन मिलिट्री में चला जाता है, जहाँ पर वो फ्रंट लाइन पर बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। पहली जंग अजीम में जर्मनी की बदतरीन हार के बाद हिटलर उन लोगों में से था जो इसको अपनी तस्लील समझते थे, और इसी वजह से 1919 में हिटलर अपने पैर पॉलिटिक्स में रख लेता है। हिटलर एक छोटी सी आम सी जर्मन पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी में अपनी खिदमात सर अंजाम देता है, जो कि आगे जाके वो पार्टी बनती है जिसका लीडर बनता है एडोल्फ हिटलर, और जिसे आज हम जानते हैं नाज़ी पार्टी के नाम से, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये पहली जंग अजीम ही थी जो कि एक आम से इंसान को कुछ नहीं से बहुत कुछ बना गई। इस वक्त में हिटलर के साथ जर्मनी हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा खतरनाक और शायद समझदार लोग शामिल होते गए। हिटलर के सबसे करीबी साथियों में वो लोग थे जिन्होंने 6 मिलियन जूस को मारने में या तो अपना किरदार अदा किया या फिर पूरी तरह से हिटलर का साथ दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा लिए जाने वाले नामों में जोसेफ गोबेल्स, हरमन गोरिंग, हाइनरिक हिमलर और ऐसे ही और बहुत से खतरनाक लोग शामिल हैं। आपको क्या लगता है हिटलर, जो कि शुरू में एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी में एक आम सा मेंबर था, वो कैसे इतने लोगों को अपने साथ शामिल करता गया और ताकत हासिल करता गया? हिटलर के मशहूर होने और पावर में आने की सबसे बड़ी वजह उसके स्पीच करने का तरीका था। हिटलर को मौज़ाती तौर पर बहुत ही अच्छी स्पीचिंग आती थी, जिसे हम आज भी अच्छी तरह जानते हैं और अक्सर देखते भी हैं, और यही बोलने का अंदाज ही था जो लोगों को उसकी तरफ खींचता ले गया। लोग उसकी सोच, उसके अल्फाज, उसके लहजे में ऐसा डूबना शुरू होने लगे कि लोगों को उसकी कही गई हर बात सच और हर नज़रिया बेहतरीन लगता था, और जिसके बोलने की ताकत ही थी जो अवाम के मजमे को पहले चंद 100, फिर चंद हज़ार और फिर लाखों में बदलती गई। ऐसे ही वक्त में एक लीडर और था जो कि ताकत के जोर पर अपनी हुकूमत कायम करता है। नाम था मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली में अपनी ताकत और प्रोपेगेंडा से हुकूमत कायम कर लेता है, और हिटलर उन लोगों में से था जो कि मुसोलिनी से बहुत मुतासिर होते हैं। यही वजह है कि हिटलर नवंबर 1923 में अपने चंद 100 लोगों के साथ मिलकर स्टेट कमिश्नर ऑफ बावेरिया से कंट्रोल छीन कर खुद चार्ज संभालने की कोशिश करता है, जो कि म्यूनिक में एक हॉल में मीटिंग कर रहे थे, जिसमें हिटलर बुरी तरह नाकाम हो जाता है। बावेरियन पुलिस की तरफ से हिटलर को अरेस्ट कर लिया जाता है, अदालत लगाई जाती है, हिटलर को 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है और साथ ही उसकी पब्लिक स्पीचेस पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन ना जाने खुदा की करनी या एडोल्फ की किस्मत, वो 9 महीने में ही जेल से रिहा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ अभी भी नहीं ख़त्म होती, जो कि थी उसकी स्पीचेस पर पाबंदी, जो कि उसके सबसे बड़े हथियारों में से एक थी। अपनी कैद के दौरान हिटलर एक किताब भी लिखता है, नाम था माइन काम्फ, जो कि हज़ारों की कॉपीज़ में बेची जाती हैं। लेकिन हिटलर जानता था कि उसकी स्पीचेस के बगैर उसकी पार्टी की ताकत को दोबारा बढ़ाना बहुत मुश्किल है। साल 1927 आता है। हिटलर पर जो पब्लिक स्पीचेस की पाबंदी थी हटा दी जाती है और हिटलर दोबारा रुख करता है अपने स्टेज की तरफ। हिटलर लोगों को उकसाता है कि वो जर्मनी से गंदे खून को साफ करेगा, जर्मनी को दोबारा ताकतवर तरीन रियासत बनाएगा
लोग इन बातों से हिटलर की तरफ माइल होते चले गए। यहाँ हिटलर की स्पीचेस से पाबंदी हटाई जाती है तो वहाँ कुदरत भी मेहरबान दिखाई देती है। मेहरबान तो थी मगर शायद सिर्फ हिटलर पर। ग्रेट डिप्रेशन, वो वक्त जब आहिस्ता आहिस्ता संभलता जर्मनी फिर से ज़मीन पर आ गिरता है। जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट 30% तक बढ़ जाती है और 6 मिलियन से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। यहाँ पर 6 मिलियन से आपके जहन में कुछ आया? लोग चलते हुए बदतरीन हालात से अपनी मौजूदा हुकूमत के सख्त खिलाफ हो रहे थे। वहाँ ही हिटलर की स्पीचेस में की जाने वाली बातें, रेवोल्यूशन, रोजगार, पावर के ख्वाब लोगों को नाज़ी पार्टी की तरफ खींचते चले गए। साल 1932 आता है। हिटलर प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए लड़ता है लेकिन जीत नहीं पाता। हाँ, लेकिन दूसरी पोजीशन लेने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। रिवायती तौर पे सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल करने वाली पार्टी के लीडर को चांसलर बनाया जाना था और वो और कोई नहीं बल्कि नाज़ी पार्टी का लीडर एडोल्फ हिटलर था।